हम सब जानते हैं कि इंसानों में नींद की कमी के खतरनाक असरात जाहिर हो सकते हैं और अगर आप रोजाना 7 से 8 घंटा सोते हैं तो ये सेहतमंदी की अलामत है। जानवरों की बादशाही में नींद की आदत भी नुमाया हद तक होती है। कुछ जानवरों को उल्टे लटक कर सोने की आदत होती है और कुछ कीचड़ के नीचे दबकर सोते हैं, जबकि दूसरे खड़े होकर या फिर तैराकी करते हुए सोते हैं। ये सोना मामूल की बात है। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ कोई ऐसा जानवर है जिसे आराम की जरूरत नहीं है, और क्या कोई ऐसा जानवर है जो नींद जैसी हालत में नहीं जाता। हम आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ जानवर इतनी देर तक सोए बगैर रह सकते हैं, या किस तरह कुछ जानवरों को इसकी जरूरत ही नहीं होती, जिसे हम रिवायती तौर पर नींद कहते हैं। और मैं आज आपको ऐसे ही टॉप 6 एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू तकी.के। नंबर 6, बुलफ्रॉग। बुलफ्रॉग हमेशा चौकस रहते हैं और वो इस तरह दर अमल जाहिर करते हैं जैसे वो जाग रहे हों, तभी जब वो आराम करते हुए दिखाई देते हैं। ताहम ये मेढक हर साल बर्मेशन की हालत में दाखिल होते हैं, जिसे कुछ लोग बगैर नींद के सोने की एक शक्ल समझते हैं। बाकी तमाम महीनों में वो बज़ाहिर आराम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कभी भी वो गैर फालियाती यानी गहरी नींद तक नहीं पहुंच पाते। 1967 में रिसर्च की गई और बड़े पैमाने पर इस बात के सबूत के तौर पर हवाला दिया गया कि बुलफ्रॉग को नींद की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट इस बात पर सवाल उठा रहे हैं और अगरचा वो इस पर मजीद रिसर्च चाहते हैं कि हम इन्हें सही मायनों में समझ सकें और वो किस तरह ब्रूम होने तक जिंदा रह सकता है। नंबर 5, ग्रेट फ्रिगेट बर्ड। ग्रेट फ्रिगेट बर्ड जो कि साहिली इलाकों में अपना घोंसला बनाते हैं। ग्रेट फ्रिगेट बर्ड 2 माह तक मुसलसल उड़ान भरने के लिए जाने जाते हैं, और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि इस दौरान वो ना तो उतरते हैं और ना ही कहीं रुकते हैं। समंदर के ऊपर से अगर वो उड़ते हैं तो बगैर रुके एक ही परवाज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय कर सकते हैं। ग्रेट फ्रिगेट बर्ड की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये उड़ते हुए भी सो सकता है, और मैं आपको ये बताता चलूं कि रोजाना तकरीबन 45 मिनट तक सोता है, लेकिन कभी भी ये मुसलसल 45 मिनट तक नहीं सोता, बल्कि एक ही वक्त में सिर्फ चंद सेकंड के लिए सोता है, और इस तरह ये परिंदा दिन भर में कई बार नींद लेता है। दरअसल फ्रिगेट बर्ड बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और फिर वहां से सरकते हुए सोते हैं, क्यों ना कि इस दौरान इन्हें उड़ने के लिए अपने परों को हिलाने की जरूरत नहीं होती, और इसी दौरान ये कुछ सेकंड तक सो सकता है। नंबर 4, अल्पाइन स्विफ्ट। अल्पाइन स्विफ्ट में ट्रेवल करने की नाकाबिले यकीन आदत होती है, जहाँ वो स्विट्जरलैंड से वेस्ट अफ्रीका जाते हैं। इस उड़ान के दौरान वो मुसलसल 200 दिन तक परवाज कर सकते हैं, यानी 6 माह। ये परिंदा लगातार 11,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर सकता है। ये परिंदे इस दौरान आराम करने के लिए दरख्तों की चोटियों पर भी नहीं उतरेंगे और ना ही रुकेंगे। अगरचा साइंसदान इस बात पर यकीन नहीं रखते कि आया उड़ते वक्त इनके पास आराम करने या सोने की कोई खास तरीका है। परिंदे मुसलसल हवा में हरकत करते रहते हैं, यहाँ तक कि इनकी उड़ान के दौरान भी, जब इनके पर इतने नहीं फड़फड़ाते हैं। नंबर 3, फ्रूट फ्लाई, जिसे हम फल की मक्खी भी कहते हैं। साइंसदानों ने पाया है कि फ्रूट फ्लाई की नींद की आदत दूसरी मक्खियों से मुख्तलिफ होती है। जबकि कुछ मक्खियां दिन में 10 घंटे सोती हैं, वहीं दूसरी तरफ फ्रूट फ्लाई बिल्कुल नहीं सोती या रोजाना 4 मिनट के लिए नींद पर जिंदा रहती है। एक तजर्बे के मुताबिक इन्होंने ये भी पाया कि नींद से महरूम फल की मक्खी उस वक्त तक जिंदा रहती है जब तक वो मक्खियां जो आम तौर पर सोती हैं। फ्रूट फ्लाई असल में फल नहीं खाती, वो ऐसे फल ढूंढती है जो पके हुए हों या ओवरली रिब्ड हों, जिनमें वो अंडे दे सके। एक फीमेल फ्रूट फ्लाई जिंदगी भर में 500 से 2000 अंडे दे सकती है। हर अंडे को बालिग होने में 10 से 14 दिन लगते हैं। फ्रूट फ्लाई की पूरी जिंदगी 30 से 50 दिन की होती है। नंबर 2, ऑर्का। ऑर्का जिसे किलर वेल के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्का यानी किलर वेल। किलर वेल जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा पहले चंद महीने बगैर नींद के गुजारता है, यहाँ तक कि जब बालिग सो रहे होते हैं आप नौजवान ऑर्कास को तैराकी करते हुए देख सकते हैं। बच्चे ऑर्कास या बछड़ों को मुसलसल घूमने फिरने की एक अहम वजह अपने जिस्म को गर्म रखना है। जब ये बड़े हो जाते हैं यानी बालिग हो जाते हैं तो दूसरे बच्चे इनकी हिफाजत करते हैं, तब वो आराम करना और सोना शुरू कर सकते हैं। ऑर्कास में मेल लगभग 30 साल और फीमेल 50 साल तक जिंदा रहते हैं। ऑर्कास लगभग 19 से 26 फीट जितनी लंबी हो सकती है और इसका वजन 6 टन तक हो सकता है। एक ऑर्का 34 मील फी घंटा यानी 57 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। नंबर 1, डॉल्फिन। डॉल्फिन पैदा होने के बाद 1 माह तक सोती नहीं है और वो हर वक्त कम अज कम एक आंख खुली रखकर चौकन्ना रहती है, जिसमें इनके दिमाग का आधा हिस्सा हर वक्त जागता रहता है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए जब साइंटिस्ट ने रिसर्च
सर्च की तो उन्हें पता चला कि ये तकनीक इन्हें आराम के दौरान महफूज रहने और शिकारियों जैसे शिकार से चौकन्ना रहने में मदद देती है। और इस दौरान रिसर्चर्स के सामने एक और बात आई कि डॉल्फिन सोते हुए भी तैर सकती है। 24 घंटे की मुद्दत में डॉल्फिन के दिमाग के हर हिस्से को तकरीबन 4 घंटे की नींद आती है। आमतौर पर तमाम डॉल्फिन्स इसमें मशगूल रहती हैं, जिसे यूनी हेम्सफर्क स्लीप कहा जाता है। बच्चे माओ के साथ लगभग 3 से 6 साल तक एक साथ रहते हैं। डॉल्फिन लगभग 8 फीट तक लंबी होती है और इनके बच्चे 2 से 7 फीट के दरमियान होते हैं। डॉल्फिन हर 3 से 30 सेकंड में हवा के लिए समुद्री सतह पर आती है। एक डॉल्फिन 25 मील फी घंटे की रफ्तार से तैर सकती है और आम तौर पर यह रफ्तार 7 से 8 मील फी घंटा होती है। एक डॉल्फिन लगभग 20 से 50 साल तक जिंदा रह सकती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।